हमारी तरफ से कभी भी किसी तरफ पहल नहीं होगी। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा खतरा है। जिन्होंने भी जंग से मसले हल किए हैं, अगर वो जीते भी हैं तो एक तरह हार गए। आज जो हिंदुस्तान के हालात है, जो RSS कर रही है लोगों से, और ये रुकेगी ही नहीं यहाँ। ये अगर इसके ऊपर रोका ना गया, ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी। कोई सोच रहा है कि वहाँ कर्फ्यू लगाए हुए कश्मीर के ऊपर 80 लाख लोगों को बंद किया हुआ है। मोदी की कार्रवाइयों से भारत ही को ज्यादा खतरा है, हमारी तरफ से कभी पहल नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है वो भारत की कार्रवाइयों से खौफजदा है। RSS का नजरिया यहां नहीं रुकेगा, ये दलितों और सिखों को भी तंग करेंगे। ताल्लुकात बेहतर बनाने की पाकिस्तानी कोशिशों पर भारत ने शराइत रख दी। मकबूजा कश्मीर में 80 लाख लोगों को कैदी बना लिया। मैं इंशाल्लाह ये आपको अश्योर करता हूँ, आपके मल्टीपल वीज़े भी इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे। कोई आपके ऊपर फेवर नहीं की, ये हमारा फ़र्ज़ था। 550 सालगिरह गुरु नानक की, ये इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर हम पूरी तरह सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिख कम्युनिटी को मल्टीपल वीज़े दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर हाउस लाहौर में सिख कन्वेंशन से खिताब। कहा, सिख कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करेंगे। ननकाना साहब और करतारपुर की सिखों के लिए मजहबी अहमियत है। राहदारी खोलकर एहसान नहीं, फर्ज पूरा कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक की सालगिरह सिखों के साथ मिलकर मनाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को काउंसलर रसाई दे दी। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की कुलभूषण से सब जेल में 2 घंटे से जायद मुलाकात। दफ्तर खारजा के हुकाम मौजूद थे। काउंसलर रसाई पाकिस्तानी कानून और आलमी अदालत के फैसले की रोशनी में दी गई। उधर मुमताज कानूनदान खावर कुरैशी कहते हैं कुलभूषण को काउंसलर रसाई देने से सजा पर असर नहीं पड़ेगा। की जंग में पाकिस्तान फतह से हमकिनार। भारत को पछाड़ दिया फिर एक बार। ISPR भारतीयों के आसाब पर सवार। मकबूजा कश्मीर में मेजर जनरल आसिफ गफूर के पोस्टर्स और हैंड बिल्स आवेजा। कश्मीरियों के लिए आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ने का बयान दर्ज। कश्मीर के लोग मिलकर भारत को जन्नत नजीर वादी से निकाल देंगे भी तहरीर। भारतीय मीडिया पोस्टर्स देखकर पागल हो गया। जन्नत नजीर वादी कश्मीर को कर्फ्यू में जकड़े 29 दिन हो गए। सफाक भारत के इंसानियत सोज मजालिम भी जज्बा हुर्रियत कम न कर सके। कश्मीरियों के घरों में राशन खत्म, बच्चों के लिए दूध है न मरीजों के लिए दवाएं। काबिज फौज ने शदीद मज़ाहमत के बायस मुजाहिरीन की तस्वीर और वीडियोस बनाने के लिए जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान की काविशें कामयाबी से हमकिनार। यूरोपीय पार्लियामान तक पहुंच गई मजलूम कश्मीरियों की पुकार। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा अमूर कमेटी का इजलास। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी यूरोपीय पार्लियामेंट में मौजूद। तारीख में पहली मर्तबा कश्मीर का मसला यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा कमेटी के एजेंडे पर आया। पाक फजाइया ने फरवरी 2019 में फजाई दिफा में सुनहरी किरदार अदा किया। वजीर आजम इमरान खान की एयर हेडक्वार्टर्स के दौरे पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाक फजाइया की काविशों को सराहा। कहा, कौमी ताबीर में पाक फजाइया का किरदार काबिल तहसीन है। इमरान खान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। नाम क्या तेरा? नाम? तेरे अब्बू का क्या नाम है? कहाँ का रहायशी है बता।
तोड़ने वाले मुलजिम सलाहुद्दीन की पुलिस हिरासत में मौत। रहीम यार खान पुलिस ने मौत तबई करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश की। बुरसा के एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक SHO और दीगर एहलकारों को नामजद किया गया। RPO का कहना है फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक एहलकार गिरफ्तार नहीं हो सकते। लाहौर पुलिस की बेहिसी भी एक नौजवान की जान ले गई। निजी टॉर्चर सेल में पुलिस एहलकारों के तशद्दुद का निशाना बनने वाला समनाबाद का मोहम्मद अमजद दम तोड़ गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दइयत में 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। जायदाद के लालच ने खून सफेद कर दिया। पेशावर की खातून के वालिदैन को मुबैना तौर पर करीबी अजीजों ने कत्ल कर दिया। नाजो, शिनवारी और भाई छुपकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सोशल मीडिया पर आवाज उठा दी, कहा वालिदैन को चचा और सुतेले भाइयों ने कत्ल कराया। मुलजिम महीनों बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए। CPO रावलपिंडी का कहना है तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया, मुलजिम जल्द पकड़े जाएंगे। पंजाब पुलिस का तासुर बदलने की जरूरत है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है पुलिस को अवाम दोस्त बनाने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन निजाम को मजबूत बनाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इन कैमरा होगी। पुलिस भर्ती पॉलिसी तब्दील की जाएगी। IG आरिफ नवाज बोले अवाम को पुलिस से करप्शन की शिकायत है, पुलिस के रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। मसला कश्मीर और माशी पॉलिसीज में नाकामी। नून लीग का हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं मोदी ने गैर आईनी इकदाम के बाद कई मुल्कों का दौरा किया, हमारे सिलेक्टेड वजीर आजम यहीं बैठे हैं। मईशत रेड जोन में दाखिल हो चुकी। 1 साल में 10 लाख अफराद बेरोजगार हुए। हुकूमत टैक्स कलेक्शन और करंट अखराजात कंट्रोल करने में नाकाम है। जज वीडियो स्कैंडल केस में नासिर जंजुआ, खुरम यूसुफ और गुलाम जेलानी गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान को जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज होने पर हिरासत में लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। गिरफ्तार मुल्जिम मियां तारिक के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी गई। बासठ सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआवजे की खबर के बाद 92 न्यूज एक और इंकशाफ सामने ले आया। सदारती ऑर्डिनेंस में विफाकी काबीना की आयद करदा फोरेंसिक ऑडिट की शर्त शामिल न करने दी गई। जराये के मुताबिक फर्टिलाइजर, IPPs और दीगर कंपनीज का गठजोड़ ऑर्डिनेंस पर असरअंदाज हुआ। पीपल्स पार्टी ने GIDC के अरबों मुआफ करने पर नैब रेफरेंस का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की क़यादत में इदारे की शानदार कारकर्दगी। 22 माह के दौरान 71 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। चेयरमैन नैब कहते हैं कौम की लूटी गई रकूम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। उधर नैब की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान CPI में 175 से 116वें नंबर पर आ गया। कराची में बारिशों का नया स्पेल, फिर एक हो गया जलथल। सिटी कोर्ट फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिनाह टर्मिनल की छत टपकने लगी। गडाप और ठड्डू डैम की सतह बुलंद। कोरंगी कॉजवे रोड ज़ेरे-आब। बारिश के बाद सीवरेज का गंदा पानी भी सड़कों पर जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बिजली की फराहमी का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। जराये के मुताबिक PCB कोच फाइंडिंग कमेटी ने मिसबाह उल हक और वकार यूनिस के नामों की सिफारिश कर दी। मिसबाह उल हक हेड कोच और वकार यूनिस बॉलिंग कोच होंगे।
लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के प्री सीजन कैंप के मौके पर प्रैक्टिस मैच। सरफराज 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 7 विकेट्स के नुकसान पर 355 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक ने सेंचुरीज बनाई। हारिस सुहेल 69 रन बनाकर नुमाया रहे। सरफराज अहमद 15 रन बनाकर आउट। अजहर अली 11 के बिलाल आसिफ और जफर गोहर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात सिख बरादरी के साथ मिलकर मनाने का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस लाहौर में सिख कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, राहदारी खोलकर एहसान नहीं किया, फर्ज पूरा कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी के लिए मल्टीपल वीजों का इंतजाम किया जाएगा। इमरान खान ने वाजे किया कि मोदी की कार्रवाइयों से भारत ही को ज्यादा खतरा है। हमारी तरफ से कभी पहल नहीं की जाएगी। आरएसएस का नजरिया यही नहीं रुकेगा, ये दलितों और सिखों को भी तंग करेंगे। जिस दिन वजीर आजम बना तो मैंने पैगाम दिया हिंदुस्तान को कि आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। हमारी तरफ से कभी भी किसी तरफ पहल नहीं होगी। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैंने जितनी भी कोशिश की, हमें वहां से एक ऐसे लगा कि कंडीशंस डालो, ये भी आप करें, वो भी करें, जिस तरह कोई सुपर पावर किसी गरीब मुल्क को कह रही होती है कि पहले आप ये करें तो फिर हम आगे चलेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा खतरा है। जिन्होंने भी जंग से मसले हल किए हैं, अगर वो जीते भी हैं तो एक तरह हार गए। आज जो हिंदुस्तान के हालात है, जो आरएसएस कर रही है लोगों से, और ये रुकेगी ही नहीं। यहाँ ये अगर इसके ऊपर रोका ना गया, ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी। कोई सोच रहा है कि वहाँ कर्फ्यू लगाए हुए कश्मीर के ऊपर 80 लाख लोगों को बंद किया हुआ है।